श्याम सुंदर ने सबसे छोटी सी उम्र में 5 दिन की अवस्था में पूतना राक्षसी का वध कर दिया। भगवान जब 27 दिन के हुए तो सटकासुर नाम के राक्षस का वध कर दिया। 1 वर्ष की जब आयु हुई है तो तृणाव्रत नाम के राक्षस का वध किया। भगवान ने 5 वर्ष की आयु में काली देह से उस कालिया नाग को निकालकर काली देह का जल पवित्र किया। श्याम सुंदर ने एक दिन देखा है कि गोपियां जो ब्रज की हैं वो यमुना में नग्न स्नान करती हैं। श्याम ने उनको रोक लिया और ये कहा, गोपियों, जिस जल में तुम नग्न स्नान करती हो तो आप 2 पाप कमाती हो। गोपियां बोली, नग्न स्नान करने से 2 पाप कौन कौन से? जवाब दिया, पहला पाप है धार्मिक और दूसरा पाप है लौकिक। और ये 101 रुपए शिवाकांत यादव उनकी तरफ से हमारे पास आए हैं। भगवान भैया को समाज का सम्मान और माया से भंडार भरे रखे। जवाब दिया, 2 पाप करती हो गोपियों। पहला पाप है धार्मिक पाप। जल के अंदर वरुण देवता का होता है वास, जिसका नहीं करें हम उपवास, उसे कभी अपमान करने की भी जरूरत ना करें। हम वरुण देव को कभी धूप बत्ती नहीं लगाएं, कभी उनके नाम की माला ना जपें, तो कम से कम उनका अपमान भी मत करो। दूसरी बात ये है, दूसरा पाप ये है लौकिक पाप। लौकिक पाप ये है गोपियों कि तुम यमुना में घुसकर स्नान कर रही हो। 21 रुपए रमन यादव ततरई से पधार कर भगवान के चरणों में दान करते हैं। प्रभु समाज का सम्मान और माया से भंडार भरे रखें। लौकिक पाप उसे कहते हैं गोपियों जो नग्न स्नान करती हैं। तुम तो जल में घुसकर डुबकी लगा रही हो, वस्त्र किनारे पर रखे हैं। कोई मनचला प्राणी आए, आपके वस्त्र लेकर चला जाए, फिर तुम क्या करोगी? अगर घर जाओगी तो कैसे जाओगी? और जाओगी तो तुम्हारी बिल्कुल इज्जत नहीं रहेगी। लोग देखने वाले तुम्हारे माता पिता के नाम को कलंकित करेंगे। फलाने की लड़की जल में नग्न स्नान, राम राम कितना अपजस होगा। इसलिए जल में स्नान न करो। गोपियां बोली, तुम्हारे जैसे एक नहीं हजारों पंडित जी आए समझाने वाले। हम तो बरसों से स्नान करती आई हूं और ऐसे ही स्नान करूंगी, बिल्कुल नहीं मानूंगी। कन्हैया बोले, ऐसे नहीं मानोगी तो अब प्रैक्टिकल में हम बताएंगे। जब अगला दिन हुआ तो गोपियों का तो काम था रोज स्नान करना। जाकर के उन्होंने यमुना के किनारे वस्त्र उतार कर रख दिए, जल में घुस गई, नहाने लगी। मेरे श्याम सुंदर चोरी छुपके से गए और उन गोपियों के चीर को लेकर कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। गोपियां पहले तो नहाती रहीं और जब नहाकर निवृत्त हुई तो देखा है कि किनारे पर वस्त्र नहीं है। अब वस्त्र नहीं है तो हलचल मच गई कि अब घर कैसे जाऊंगी। एक लड़की ने जब नजर ऊपर उठाई है तो देखा भगवान कदम के वृक्ष पर बैठे हैं। चारों तरफ वस्त्र लटक रहे हैं, डालियों पर बंधे हैं। तो गोपियों ने कहा, अरे लाला, ये हमारे वस्त्र तुमने काहे को चुरा लिए? कन्हैया बोले, हम तो ये भी ना जाने वस्त्र होत कैसे हैं, हम ना जाने। बोले, यही तो वस्त्र हैं जो तुमने अपने कदम की डालियों पर बांध रखे हैं। श्याम बोले, नहीं नहीं, झूठ ना बोलो, ये तो मेरे कदम का फूल है, ऐसो ही खिले, ये सब कदम के फूल। गोपियों ने जब ये कहा कि ये कदम पर टंगे हुए हमारे वस्त्र हैं,
भगवान उनकी चलने नहीं देते हैं। तो भैया उन गोपियों में 4 प्रकार की लड़कियां हैं, ध्यान से सुनना। क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो जो ब्राह्मण परिवार की लड़कियां हैं वो तो भगवान से हाथ जोड़कर कहती हैं, देखो गोविंद, तुम तो हो धर्मात्मा, तुम्हारे पिता हैं बहुत बड़े धर्मात्मा, तुम्हारा पूरा खानदान बहुत धर्मात्मा, हमेशा धर्म का साथ देते हैं, और आज तुम ये वस्त्र चुरा रहे हो, ये पाप है। किसी लड़की या स्त्री की नगिन नहाते समय वस्त्र चुराकर भाग जाना, ये पाप। कन्हैया बोले, यही तो बात मैंने कल तुम्हें समझाई थी, तब समझ में नहीं आई। आज तुम्हें लग रहा है कि मैं पाप कर रहा हूं, वो कल तुम्हें नहीं लग रहा है कि जल में स्नान करना भी पाप है, नग्न स्नान करना। वस्त्र नहीं मिलेंगे। ब्राह्मण की लड़कियां दुआएं देती हैं, बहुत लंबी लंबी छोड़ रही हैं, लेकिन कन्हैया ने वस्त्र नहीं दिए। जब क्षत्रिय की लड़कियों की बात नहीं सुनी, वो ब्राह्मण की बेटियों की बात न सुनी, तो अब नंबर आया क्षत्रिय जो लड़कियां हैं, यदुवंशियों की, ठाकुरों की। जब ये क्षत्रिय की लड़कियों की बारी आई, एक लड़की खड़ी हो गई और बोली, सुनो श्याम, अगर मेरे वस्त्र नहीं दिए तो तुम जानती नहीं हो मैं क्या कर सकती हूं, मैं शिकायत जाकर के करूंगी। कन्हैया बोले, कहां करोगी? वहीं करूंगी। और कहां करूंगी? जहां सब लोग करते हैं। जवाब दिया, सब लोग तो नंद बाबा के पास जाते हैं, और नंद बाबा मेरे पिताजी हैं, मेरी सुनेंगे, तुम्हारी नहीं सुनेंगे। गोपियां बोली, मैं मां नहीं करूंगी, मां करूंगी, मां। वहां का मथुरा में बोले, वो मामा जी हैं, कर लो शिकायत, एक भी वस्त्र नहीं देने वाला। अब क्षत्रिय की लड़कियां क्रोध होकर के आग बबूला होकर मांग रही हैं, ब्राह्मण की लड़कियां हाथ जोड़कर मांग रही हैं। श्याम ने एक की भी बात नहीं सुनी। तो जो वैसे स्वभाव की लड़कियां ना, बनिए की, अब उन बनिए की लड़कियों ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़कर बोली, देखो श्याम, हमें लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल नहीं आता, मेरे पूरे परिवार में झगड़ा नहीं होता, मैंने कभी सीखा नहीं, मुझे युद्ध करना नहीं आता, झगड़ा करना नहीं आता, क्योंकि हम तो बनिया है ना। कन्हैया बोले, जहां तुम झगड़ा नहीं करती हो इसीलिए तो तुम्हारे घर लक्ष्मी रहती है। जिस घर में तू मैं होती है ना, उस घर से लक्ष्मी विदा हो जाती है। और जिस घर में कभी तू मैं नहीं होती, कलेश नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। ध्यान रखना। उन गोपियों ने ये कहा, मुझे लड़ाई झगड़ा करना नहीं आता, मैं धर्म को भी नहीं जानती, मेरे अंदर बल भी नहीं है, मेरे वस्त्र मुझे दे दो। भगवान बोले, बिल्कुल नहीं देंगे। तुम्हें एक तरीके का अभिमान है, किसका? बोले, तुम्हारे पास पैसा बहुत होता है, और जिसके पास पैसा होता है वो अभिमान करता है, इसलिए ये वस्त्र तुम्हें मिलने वाले नहीं है। अब क्या करें? अब क्या करें? भैया पीछे वाले बॉक्स किसने बंद कर दिए? हेलो, अब क्या करें? गोपियों ने कहा, जो अब सबसे नीची गोपियां ना, सूत्रों की, वो चुपचाप खड़ी हैं, उनको बोलने की अनुमति नहीं रहती, नहीं बोलती हैं। तो एक ब्राह्मण की लड़की ने कहा, ऐसा करो, तुम भी विनती करके देख लो, हो सकता है तुम्हारी सुन लें और हमारे चीर हमें मिल जाएं। तो मेरे भगवान से उन गोपियों ने निवेदन किया, और क्या बोली कि सुनो श्याम सुंदर, अरे विनती हमारी, ये विनती हमारी,
जल के बीच में खड़ी हूँ उघारी, ओ खड़ी हूँ उघारी। सुनो श्याम सुंदर बिनती हमारी, बिनती हमारी, जल के बीच में खड़ी हूँ उघारी, खड़ी हूँ उघारी। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया कर दो, विपने बिहारी, विपने बिहारी, जल के बीच में खड़ी हूँ उघारी, खड़ी हूँ उघारी। जवाब दिया है कन्हैया, मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास में धन नहीं है, मेरे पास में बल नहीं है, मैं इन सब बलों से रहित हूं, तो मेरे पास कोई अभिमान भी नहीं है। बस मेरा हाथ जोड़कर बंधन ये है, अगर आपने मुझे वस्त्र नहीं दिए तो जो मेरे माता पिता का सम्मान है, जो मेरे माँ बाप का सम्मान है, मेरी वजह से मेरे माता पिता का सम्मान चला जाएगा। अगर मैं यहाँ नगिन खड़ी रही तो मेरे माता पिता के नाम पर कलंक लग जाएगा। मैंने जो गलती की है मैं अपने हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा मांगती हूँ, मेरे वस्त्र मुझे वापस दे दो। तो देखिए, उन गोपियों की बात ना सुनकर शूद्रों की बेटियों की बात प्रभु ने मानी और वो सब गोपियों को वस्त्र दिए, लेकिन एक शर्त रखी। कन्हैया बोले वस्त्र दे दूंगा, लेकिन एक मेरी शर्त है। बोले कौन सी शर्त है? जवाब दिया, शर्त ये है तुम जितनी गोपियां हो ना, तुमने सूर्य भगवान का अपमान किया है, इसलिए सभी हाथ जोड़कर सूर्य भगवान को प्रणाम करती हुई निकलती हुई आओ और वस्त्र लेकर के चली जाओ। अब तो लड़कियां चक्कर में पड़ गई, ये कैसा इंसान है, अपने पास नग्न अवस्था में बुला रहा है। अभी तो हम जल में खड़ी हूँ, पास में जाऊंगी इससे इसके सामने कोई पर्दा, अरे राम राम राम, मैं नहीं जा सकती। राधा नाम की लड़की ने कहा पागल हो, इनसे अगर कुछ छिपाओगी तो क्या छिपाओगी, इनसे छिपा क्या है? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी,
ऐसो प्रभु से कहा छिपो और जाके हाथ जग की डोरी। राधा बोली इनके सामने हजारों वस्त्र पहन कर जाओ तब भी निर्वस्त्र हो, इनके सामने नगिन चली जाओ तब भी निर्वस्त्र हो। ब्रह्म से छिपा क्या है, वो तो सब देख रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। हम छिपाते केवल संसार से हैं, हम अपनी बुराई समाज से छिपा सकते हैं, हम अपना अवगुण समाज को नहीं दिखाएंगे, लेकिन भगवान तो सब कुछ देख रहा है। इसलिए इनसे छिपाओ नहीं, जैसे हो चलो। भगवान को बनावटीपन बिल्कुल अच्छा नहीं है लगता। भगवान बनावटीपन को पसंद नहीं करते। लोग जब मंदिर जाते हैं ना, जब मंदिर के लिए जाते हैं तो बड़े सज धज करके अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के मंदिर में जा रहा हूं। जब जाते हैं तिलक लगाकर जाते हैं, बड़े अच्छी ढंग से जाते हैं, लेकिन जब पूजा पाठ करने के बाद आते हैं, उसके बाद में वो क्या करते हैं, उस चीज को नहीं देखता इंसान। जैसा मन हमारा मंदिर में जाने के बाद होता है, ऐसा मन हमारा हमेशा बन जाए तो हमसे कोई पाप ही ना हो। भगवान ने सभी लड़कियों को वस्त्र दे दिए और गोपियां वो चीर लेकर के चली गईं। तो भाइयों, सुखदेव जी ने जब ये कथा सुनाई तो परीक्षित महाराज ने कहा, प्रभु मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण ने जो चीर चुरा करके ज्ञान दिया, वो ज्ञान चुराने, चीर न चुराते, वैसे ही समझाते तब भी मान सकती थी। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं, धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए प्रभु आते हैं। तो किसी की बेटी नगिन नहा रही है, उसके वस्त्र लेकर भाग जाओ तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर धर्म नहीं है, इसमें तो पाप है। ये धर्म कहाँ है, वो जरा बताएं। तो भगवान सुखदेव कहते हैं, सुनो राजन, कन्हैया कभी भी पाप के लिए नहीं आते, धर्म ही के लिए आते हैं। श्याम सुंदर ने जो वस्त्र चुराए थे, माताओं बहनों, ये कपड़ा नहीं चुराए थे जिसे हम और आप पहनकर बैठे हैं। जरा ध्यान से सुने, कन्हैया ने वो चीर चुराया नहीं जो हम लोग पहनते हैं। भगवान ने अविद्या रूपी चीर का हरण किया। सुखदेव जी उस बात को पलटकर कहते हैं, कन्हैया ने अविद्या रूपी चीर को हटाया। अविद्या क्या है जानते हो? अस्मिता, राग, देश, भय, गिलानी, ये अविद्याओं के लक्षण हैं। और जब तक ये अविद्या रूपी चीर इंसान के अंदर रहता है, तब तक जीव आत्मा कभी परमात्मा से नहीं मिल सकती। तो इस अविद्या रूपी चीर को जब हटा दिया तो आत्मा माने गोपियां और कृष्ण माने परमात्मा। वो आत्मा जाकर के ब्रह्म से मिल गई। बोलिए गोविंद भगवान की। कन्हैया ने जब माँ ये चीर हरण की लीला की है, और ये 51 रुपए सौरभ यादव जी की तरफ से 51 रुपए एक कीर्तन बोलते हैं सभी भक्त मिलकर के।